मंदिर से आने के बाद हो चुकी है बारिश शुरू। देखो कितने बड़ी बड़ी बूंदे आई हैं। राधा कपड़े उठाना जल्दी से। ये अच्छा रहा कि हम लोग घर पे आए, उसके बाद बारिश शुरू हुई है। और नहीं तो रास्ते में बारिश शुरू हो जाती ना तो पूरा घूमने का टूर बर्बाद हो जाता, बेकार हो जाता, क्योंकि छप्पड़ में घूमने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। एकदम से बारिश शुरू हुई है, जैसे ही अंदर आते हैं। अभी पानी भी नहीं पी पाया हमने। और इधर देखिए, ये आने के बाद में, मंदिर से आने के बाद खिलौना लेके आई थी, अपने खिलौनों में लग जाती है खेलने के लिए। तो भी रो रो के लेके आए थे हम। रो रो के लेके आए? अच्छा, देखो इनको, अब देखो अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। इनके ये खिलौने हैं, पता नहीं इनका क्या खेल होता है, फालतू के खिलौना है। हाँ, हेलो दोस्तों, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की दुआ और कृपा से दोस्तों हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ब्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से कल ख़त्म किया था हमने। तो हम लोग मंदिर से आए और जैसे ही घर में घुसे हैं वैसे ही बारिश हो जाती है शुरू। और जल्दी जल्दी कपड़े उतारते हैं जो बाहर टंगे थे ना सूखने के लिए, और फिर करते हैं खाने की तैयारी। वैसे तो साईं बाबा के मंदिर पर खाना मिलता है, वहाँ पर दिन बंधे हुए हैं कि सोमवार को ये बनना है, शनिवार को ये बनना है, और रविवार को मतलब दिन के हिसाब से खाना बनता है। तो हम लोग वहाँ पर खाना खाने की सोच तो रहे थे, लेकिन लेट हो जाता। इधर बादल भी छाए हुए थे, तो इस वजह से फिर कोई खाना पीना नहीं खाया किसी ने भी, और बनाया भी नहीं था। सुबह हम लोगों ने पहले सोचा था वहीं से खा पी कर आएंगे, तो हम लोगों ने फिर उधर भी नहीं खाया। और घर पर आकर सभी के पेट में चूहे कूदने लगते हैं। फिर करते हैं हम खाने की तैयारी शुरू। और घर पर आकर देखते हैं कि हरी सब्जी तो ज़्यादा कुछ है नहीं घर पर, और बारिश भी हो रही थी, तो मम्मी तभी लेकर आती हैं मटर पनीर, क्योंकि राधा के हस्बैंड भी आए थे उनको लेने के लिए। तो हमने कहा चलो ठीक है, मटर पनीर ही ले आओ। तो मटर पनीर लेकर आती हैं। और अभी हम पीस रहे हैं मसाला सब्जी के लिए, क्योंकि जो मटर पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं ना, उसमें पिसा हुआ मसाला डालो ना तो उसकी जो तरी होती है वो मतलब ज़्यादा गाढ़ी सी नहीं हो पाती, पतली पतला सा रसा रह जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है इस वजह से। और वैसे भी हम तो जो भी सब्ज़ियाँ अपने यहाँ बनाते हैं तो सभी को खड़े मसाले से ही बनाते हैं पीस कर। और जो खड़े मसाले की सब्ज़ी बनाने में स्वाद आता है वो पिसा हुआ मसाला डालने पर स्वाद बिल्कुल भी नहीं आता है। वैसे तो हमारे मायके में पिसे ही मसाले की सब्जियां बनती हैं, लेकिन अब हम इधर आ गए हैं तो यहीं के हिसाब से सब्जी बनाने की भी आदत हो गई है, और उसी प्रकार से खाने में भी स्वाद अब अच्छा नहीं लगता है पिसे का। तो हम खड़े ही मसाले की ज़्यादातर सब्जी बनाते हैं, तो वही हमें ज़्यादा पसंद है खाने में भी। तो हम कर रहे हैं मिक्सी में मसाले पीसने की तैयारी। इधर मसाला पिस रहा है। और इन लोगों की ये जो मिक्सी है ना, तो ऊपर ये अलमारी वगैरह है ना, उसमें नहीं रखे हुए हैं, क्योंकि डेली तो ये लोग मसाले पीसते नहीं है। इस वजह से इन्होंने इसको डिब्बे में ही पैक कर कर रखा है। जब कभी कोई ऐसी सब्ज़ी बननी होती है जो मसाले पीसने वाली होती है, इन लोगों को लगता है कि हम मसाला पीस कर बनाएंगे, तभी उसका यूज करते हैं। तो ये हमने मसाला पीस लिया है और जाएंगे अब किचन में, करेंगे अपनी सब्जी बनाने की आगे की रेसिपी शुरू। तो ये तार लगा देते हैं पहले मिक्सी में, और यहाँ पर थोड़ा सा मसाला नीचे गिर गया है तो उसको बाद में साफ़ करेंगे, क्योंकि अभी खाना बनाने की जल्दी है इस वजह से। और फिर आ जाते हैं हम अपने किचन में। आगे का वीडियो वॉच करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर देना है। और जो लोग हमसे पहले से ही जुड़े हैं तो वो लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, उसको बिल्कुल करते रहें और वीडियो को एंजॉय करते हुए देखें।
और बर्तन को चढ़ा देते हैं गैस पर सब्जी बनाने के लिए। तेल भी उसमें डाल दिया है दोस्तों। वैसे मटर पनीर लेकर आई थी मम्मी, लेकिन फिर हमने मटर पनीर नहीं बना रहे हैं क्योंकि राधा ने बोला कि उनको पनीर की भुर्जी अच्छी लगती है, तो पनीर की भुर्जी बना देंगे, आलू टमाटर मटर की सब्जी बना लो। तो फिर अभी हम बना रहे हैं आलू मटर टमाटर की सब्जी, और साथ में ये थोड़ा सा दही रखा हुआ है तो उसका रायता बनाएंगे। और ये हो चुका है तेल गर्म, उसमें थोड़े से पत्ते डाल दिए हैं, डाल दिया जीरा। तो सब्जी हम यहाँ पर बनाने लगे हैं। और जैसे ही जीरा भुन जाएगा उसके बाद दोस्तों हम इसमें डाल देते हैं पिसा हुआ ये सारा मसाला। तो मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे, उसके बाद डालेंगे उसमें सब्जियाँ। तो यहाँ पर देखिए धुआं कितना कम हो चुका है और मसाला हमारा धीरे धीरे करके भुनने लगा है। तो ये रखी हुई है मटर, पानी में से धोकर निकाली है, इस वजह से चलनी में इसको रख दिया है। और बगल में ही कटे रखे हैं आलू टमाटर। आलू अकेले कटे हैं, टमाटर को हम थोड़ी देर में काट लेंगे। तो दोस्तों जब तक हमारा मसाला भुन रहा है तब तक हम काट लेते हैं टमाटर को और हरे धनिए को। सब्जी बनाने के साथ में दोस्तों हम कर रहे हैं रायता बनाने की भी तैयारी। और हमने तवे को गैस पर चढ़ा दिया है जीरा भूनने के लिए। तो तब तक हमारा तवा गर्म हो रहा है, तब तक हम मसाले को थोड़ा सा चला देते हैं और देखते हैं ये पका है या नहीं पका है। तो इसको थोड़ी देर और पकने देते हैं जब तक हम तवे पर जीरा भून लेते हैं। और तवा हमारा हो चुका है गर्म। अब इसमें हम डाल देते हैं जीरे को भुनने के लिए, क्योंकि जब भी हम रायता बनाते हैं तो उसमें हम भुना हुआ जीरा डालते हैं, जिससे कि स्वाद और बढ़ जाता है रायते का। जब तक जीरा भुनता है दोस्तों तब तक हम डाल देते हैं मसाले में सब्जियां और इनको अच्छे से मसाले में थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। पहले हम आलू को अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स करेंगे, फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे जब तक हमारा तवे पर जीरा भुन जाता है। और इधर साथ में हम तवे को भी चलाते जा रहे हैं जिससे कि जीरा जल ना जाए, और ये सब्जी को भी चला रहे हैं। आलू तो दोस्तों मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं, तो इसको रख देते हैं थोड़ी देर ढककर। और तवे पर देखते हैं कि जीरा भी हमारा भुन चुका है, तो इसको भी उतार कर नीचे रख लेते हैं पीसने के लिए। और ये देखिए डाल दिया है हमने चौकी पर जीरा। तो इसको एक हाथ से ही पीसने में लगे हुए हैं, क्योंकि हमने दोस्तों दूसरे हाथ में पकड़ रखा है मोबाइल। और अभी हमारे पास कोई नहीं था, राधा है ना, तो उसका छोटा सा बच्चा है वो रो रहा था, वो उसको संभालने में लगी हैं, और मम्मी है वो अपना दूसरा काम देख रही थी। तो इस वजह से हमने एक ही हाथ से जीरे को पीस लिया है। और इधर मम्मी दही भी लेकर आई थी, तो इसको भी मथ लिया है, बना लिया है इसका मठा। अब दोस्तों इसका बनाएंगे हम रायता। तो फिर बनाने लगते हैं हम बूंदी का रायता। इधर हमने बूंदी को पानी में अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। जब भी हम बूंदी का रायता बनाते हैं तो पहले उसको पानी में साफ़ करते हैं, तभी उसको डालते हैं। अगर मसाले वाली होती है ना बूंदी तो उसको नहीं करते हैं, क्योंकि पैकेट में कई बार मसाले वाली भी बूंदी आ जाती है। जो सादा वाली होती है उसको पानी में भिगोकर ही डालते हैं। और डाल देते हैं इसमें पिसा हुआ जीरा और डालेंगे नमक मिर्च। और इधर हमारी गैस पर सब्जी भी बन रही है, तो उसको साथ में चलाते भी जा रहे हैं कि कहीं वो लग ना जाए, क्योंकि अभी हमने इसमें पानी नहीं डाला है ना, आलू मटर दोनों को डाल दिया है। थोड़ी देर उसको पकने देंगे, फिर इसमें पानी डालेंगे हम।
तो इधर रायते में डाल देते हैं हम लाल मिर्ची और नमक। तो दोस्तों नमक मिर्ची जीरा सारा कुछ डल चुका है, मसाला जो भी हमें डालना था उसमें रायते में। और अब करने लगते हैं हम छौंक लगाने की तैयारी। तो सबसे पहले हमने चमचे को ऐसे ही गैस पर चढ़ा दिया था गर्म करने के लिए, और अब इसमें डाल देते हैं हम तेल को। और जैसे ही हमारा ये तेल गर्म हो जाता है, अब इसमें हम डालेंगे जीरा। तो तेल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका था, धुआं निकलने लगा था। ये देखिए कैसी छौंक लगी, इतनी ज़ोर से आग निकल जाती है इसमें। और ये लग गया हमारा छौंक। तो सब्जी भी बनकर तैयार हो गई और रायता भी बन गया है। अब बनने लगी है पनीर की भुर्जी। तो पनीर की भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हमने डाला था तेल, इसके बाद में डाल दिया है जीरा। और जैसे ही जीरा हमारा भुन जाएगा उसके बाद डाल दी है ये किसी हुई प्याज। तो यहाँ पर प्याज को पहले हम अच्छे तरीके से भुनने देंगे थोड़ी देर के लिए, और ये प्याज भुन जाएगी फिर इसके बाद में डालेंगे हम इसमें किसा हुआ टमाटर। और जब तक हमारी प्याज भुन रही है तब तक काट लेते हैं टमाटर को और इसमें किस लेते हैं। ये जो किसने वाली मशीन रखी हुई है इसमें, और मिक्सी में टमाटर को इसलिए नहीं पीसा, उसमें किसने की जगह टमाटर बिल्कुल पिस जाते हैं, उनका बिल्कुल रस निकल जाता है, बारीक हो जाते हैं। तो इसलिए इस मशीन में किसका डाला था टमाटर को, जिससे कि ये बिल्कुल बारीक नहीं होता है और थोड़ा मोटा मोटा सा रह जाता है। जब तक प्याज टमाटरों को अभी सब्जी बनी नहीं है, थोड़ी सी रह गई है पकने के लिए। और प्याज भून चुकी है अच्छी तरीके से, तो इसमें डाल दिया है टमाटर। और इन सभी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए अच्छे से पकने देंगे। और इनमें डाल देते हैं नमक मिर्च हल्दी, जो भी मसाला डाला जाता है ना वो सारा मसाला डाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों मसाला डालने के बाद ये हमारा भुना हुआ मसाला किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं इसको पकने के लिए। ये क्या है, इसमें अभी हमने मिर्च मसाला सारा कुछ डाल दिया है, तो जब तक पानी नहीं डालेंगे ये अच्छे से पक नहीं रहा था, जल रहा था। तो इसमें थोड़ा सा हमने हल्का सा पानी डाल दिया है और थोड़ी देर इसको पकने देंगे। और जैसे ही मसाला हमारा पक्का तैयार होता है इसमें किस देते हैं हम ये पनीर को। और दोस्तों देखिए पनीर हो चुका है किसकर पूरा तैयार। तो इसको हम मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये बनकर तैयार हो जाती है हमारी पनीर की भुर्जी। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी काट कर डाल देंगे तो और भी स्वाद बढ़ जाएगा। इतना सब कुछ दोस्तों बना ही पाए थे कि हमारे पास आ जाता है चाय का ऑर्डर। कहा जाता है कि 2 कप चाय बना दो, फिर बनाने लगते हैं हम चाय को। और बस अभी हमको बनानी है रोटी, फिर हो जाएगा हमारा सारा काम। और ये हमारी बन रही है चाय। तो आ जाइए दोस्तों, किस किस को चाय पीना पसंद है। सुबह की चाय तो सभी पीते हैं, लेकिन सुबह के अलावा किस किस को चाय पीना पसंद है। और जब तक हमारी ये चाय बन रही है तब तक लगा लेते हैं थाली, क्योंकि भूख भी लग रही थी साथ में सभी को। तो मम्मी लगाने लगती हैं थाली और हमने बोला कि चाय बन जाने दो, इसके फिर बाद में हम बनाते हैं रोटियां। तो चाय दोस्तों देखो बनकर तैयार हो चुकी है और मम्मी लगाना शुरू कर देती हैं थाली को। तो जो कुछ बना था सारा कुछ रख लेती हैं थाली में। रायता है, पनीर की भुर्जी है और ये सब्जी बन गई है, इसमें हरा धनिया डाल दिया है उन्होंने। और इधर साथ में हम बनाने लगते हैं रोटियां जल्दी जल्दी से। और खाने की इसलिए जल्दी और मचा रहे थे क्योंकि जो राधा है ना, तो उनको आज ही अपने ससुराल के लिए निकलना है। तो मम्मी ने बोला जल्दी से खाना पीना बना लो, फिर इसके बाद ये लोग निकलने की तैयारी करेंगे अपनी। तो हमने यहाँ पर जल्दी जल्दी सारे खाने पीने के काम को निपटाया और फिर होने लगती है राधा के जाने की तैयारी। और इतना देखो कि इतनी बड़ी हो गई हैं, एक बच्चा भी हो गया है, फिर भी इनको बैग लगाना नहीं आता है।
और इधर मम्मी से बैग लगवा रही हैं, बोल रही हैं हमारा बैग लगा दो, तो मम्मी लगा रही हैं बैग को। और ये देखो साथ में बैठी हुई हैं मम्मी के पास में, मम्मी से बातें करती जा रही हैं और बोल रही हैं मम्मी ये कपड़े यहाँ लगा देना, वहाँ लगा देना। तो मम्मी ने कहा तुम चुपचाप बैठो, हम अपने हिसाब से सारा बैग लगा देंगे। और जैसे ही दोस्तों बैग लगकर इनका तैयार होता है और ये निकलने लगती हैं अपने ससुराल के लिए। तो यहाँ पर इन लोगों का हो चुका है तिलक, क्योंकि जब भी कोई हमारे यहाँ से जाता है ना, जो दामाद हैं और बेटी होती है, ये सारे लोग जाते हैं ना, तो मम्मी सभी का तिलक करके इनको विदा करती हैं और जो भी विदा में देना होता है वो दे देती हैं। तो यहाँ पर हमने ऐसा कुछ बात बोला था कि सभी को हंसी आने लगती है और सभी लोग हंसने लगते हैं। दोस्तों पता नहीं ये कैसा दस्तूर बनाया गया है कि लड़की को अपने घर से जाना पड़ता है। चेहरे पर कितनी भी हंसी हो, लेकिन एक दिल में गम सा रहता है कि अपने माँ बाप को छोड़कर जाओ, लेकिन फिर भी वो किसी को जाहिर नहीं होने देते हैं और हंसी खुशी से अपने घर से विदा हो जाती हैं लड़कियां। तो यहाँ पर भी ये लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं अपने घर के लिए। तो ये राधा बोल रही थी कि चलो हमें छोड़ने के लिए कौन कौन चल रहा है, तो सारे बच्चे कहने लगे कि हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं। तो सभी लोग जाने लगते हैं और इधर आप लोग देख सकते हैं कि हमारी भाभी भी आ चुकी हैं और सभी बच्चे भी आ गए हैं। तो सभी लोग जाते हैं इनको छोड़ने के लिए। ये ऑटो मानसी की ऑटो कहाँ से आई है? चलो ऐसे लुका चलो नहीं बेटा वहाँ से कीचड़ है। राधिका देखो राधा जा रही है अपनी ससुराल। सास की याद आ रही है अपनी। तो सास की याद आ रही थी तुम्हारे। नहीं बेटा यहाँ से बस वो आगे से डल राधा दोबारा लौट के ना आए, इसलिए पूरा घर जा रहा है उनको छोड़ने के लिए। देखिए ये राधा है और ये अपने ससुराल जा रही हैं, पूरा घर इनको छोड़ने के लिए जा रहा है कि ये कहीं लौट के ना आ जाए स्टैंड से घर पर। बस केवल भाभी अकेली घर पे रह गई हैं, उनके सारे बच्चे आ गए हैं और हम आ गए, हमारी मम्मी आ गई हैं और हमारे बच्चे आ गए हैं। आज वैष्णवी है, वैष्णवी राधा को गाँव छोड़ने जा रही हो? क्यों जा रही हो? जा रहे हैं घर पे। चलिए आपको अपने यहाँ का बस स्टैंड दिखाते हैं। और ये देखिए ये बारिश शुरू हो गई है, हम लोग घर पर भी नहीं पहुंच पाए, बस इन लोगों को ये रही इनकी बस यहाँ पर इनको बिठा पाए हैं। बारिश शुरू हो गई है तो कुछ देर हमको यहाँ पर रुकना पड़ेगा, फिर बारिश को थोड़ा सा रुकने पर हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। देखो आज तो पूरा दिन हो गया, पानी आते आते आ जाता है फिर बंद हो जाता है, फिर आ जाता है फिर बंद हो जाता है। अभी थोड़ा मौसम खुला ही था, घर से निकले और फिर बारिश हो गई। चलिए आइए अंदर हो जाओ, पानी के छींटे आ रहे हैं। दिल्ली वाह कितनी अच्छी हवा लग रही। अभी नहीं जा रही।
जैसे उतरे ये उधर को मत यार उधर को बोला चल हटो हटो सामने से हटो यीशु। ये देखिए पानी में भीगते हुए हम अपने घर पर जा रहे हैं। बहुत ठंडी लग रही है। तो रास्ते में हम सभी लोग भीग गए थे और घर आकर करनी पड़ी सभी लोगों को अपनी ड्रेस चेंज। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और मिलते हैं कल आपसे इसी टाइप के एक नए ब्लॉग में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय। हर हर महादेव। तो किस किस की यहाँ पर बारिश हो रही है मज़ेदार झमाझम, तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताना।